और जितने भी जिम्मेदार लोग जिनका मैं नाम लेने से रह गई, माफी चाहती हूँ। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर इसका आयोजन किया। और भीड़ की अगर बात करें तो जितने भी लोग सामने मौजूद हैं, सब एक विधानसभा क्या लोकसभा के आंकड़े बिगाड़ने की पूरी हिम्मत और ताकत रखते हैं। तो भीड़ की कमी नहीं है। हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ अपने दमखम में कम से कम मैं कहूँगी 1000-2000 वोट तो प्रभावित कर ही सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा भाजपा वाले समझ ही गए हैं कि आप लोग कितना अंतर दे सकते हैं। तो आप सबने बूथ की जो जिम्मेदारी संभाली, मुझे जानकारी मिली कि हमारे बूथ पे जितने भी लोग रहे वो भी यहाँ सब मौजूद हैं। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस मजबूती और खूबसूरती के साथ हमने ये चुनाव लड़ा और पूरी लोकसभा में सबसे बड़ी जीत अगर कहीं से मिली तो नकुड़ विधानसभा से मिली, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये चुनाव एक मिसाल है और मैं इसी से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि लोकसभा का जो चुनाव आपने पार्टी को हमें सबको जिताने का काम किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मुझे आज भी याद है कि जब हमारा गठबंधन लोकदल पार्टी से टूटा था तो सभी चिंता में आ गए थे कि चुनाव कैसे होगा, कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे। लेकिन आप सबकी हिम्मत ने, आपके सहारे ने और जो लड़ाई आप लोगों ने बूथ स्तर पर लड़ी है और जो लोगों को जोड़ने का अपने साथ काम किया है, उसी के दम पर हम ये चुनाव जीत पाए हैं। तो बहुत सारी चीजों की सबक हम अपने इस चुनाव से ही ले सकते हैं कि ईमानदारी से करी गई मेहनत और सबको साथ जोड़कर अगर चला जाए तो कोई भी चुनाव मुश्किल नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि पश्चिम की सीटों में हमारी सीट शायद सबसे मुश्किल होगी या लगभग कई मुश्किल सीटों में हमारी सीट आती है। लेकिन जिस खूबसूरती के साथ आप लोगों ने मिलजुल कर इस मुश्किल रास्ते को आसान किया, उसी को हमें आगे ले जाकर के चलना है। हमारे बड़ों ने सभी ने आपको सारी बातें बताई और जो परेशानी आप लोग रोजमर्रा के जीवन में झेल रहे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 10 साल से सरकार भाजपा की चल रही है, केंद्र में भी और राज्य में भी। ये सरकार गरीबों की हितैषी नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। और जो कुंभ में हमने इनकी व्यवस्था देखी, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये सरकार ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, ये सिर्फ बेईमानों की सरकार है। तो इस सरकार को हम सिर्फ जवाब अगर दे सकते हैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीडीए के नारे को आगे ले जाकर के दे सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट था हमारा पार्टी का, लोकसभा में खूबसूरती से कामयाबी हासिल करी इसने। और जैसा सब बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि इससे कोई भी वर्ग छूटा हो, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं है, इस देश में सिख भी अल्पसंख्यक है, ईसाई भी अल्पसंख्यक है, बौद्ध धर्म के लोग भी अल्पसंख्यक हैं, और साथ ही साथ जैन समाज के लोग, और साथ ही साथ जो भी अगड़ा अपने आप को पीड़ित महसूस करे, वो भी हमारे इस परिवार के समूह में शामिल है। तो अगर हम सब लोग मिल करके इस मुहिम को आगे लेकर के चले तो जिस आसानियत के साथ, जिस खूबसूरती के साथ हमने लोकसभा का चुनाव जीता है, उसी के साथ हम आने वाली 27 में भी अपने झंडे गाड़ने का काम करेंगे। लेकिन इससे आपके सबके साथ की जरूरत है। और पीडीए सिर्फ एक नारा नहीं है। पीडीए की जो ये विचारधारा है, इसे जब तक हम अपने रोजमर्रा के जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमें कामयाबी उस हिसाब से हासिल नहीं होगी जैसे हम चाहते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है कि आज हम सब इकट्ठा हुए और हमने चर्चा कर ली। रोजाना जब आपके किसी पड़ोसी को, आपके किसी साथी को, चाहे वो पिछड़े समाज से हो, दलित समाज से हो, अल्पसंख्यक समाज से हो, आपको एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे की आवाज उठाना नहीं सीखेंगे तब तक इसी तरह के लोग हम पर राज करते रहेंगे। तो ये सिर्फ आज एक दिन की बात नहीं है। रोजाना जब हमारा कोई साथी परेशान हो तो हमें उसका साथ देना है, उसका हाथ पकड़ना है। तभी इस मुहिम को, इस विचारधारा को हम वो मजबूती दे पाएंगे जिससे आगे हमें तरक्की हासिल होगी। तो इसीलिए आज का ये कार्य
आज इस कार्यक्रम की शुरुआत है, लेकिन मैं बस आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि 27 तक और उसके बाद भी आप इस विचारधारा को अपने मन में, अपने व्यवहार में, अपनी मुलाकातों में उतारने का काम करें, क्योंकि जब हम इस बात को मन से मानेंगे तभी हमारे दिल जुड़ पाएंगे, तभी हम ये चुनाव जीत पाएंगे। और 12 में जब हमारी सरकार थी, सरकार में सभी लोगों का ध्यान रखा गया, सबकी सुनवाई थी। आज 10 साल से हम परेशानी में हैं। अगर हमें लंबी लड़ाई जीतनी है तो उसके लिए हमें अपने छोटे मोटे झगड़ों को दरकिनार करना पड़ेगा। हो सकता है हमारी आपस में एक दूसरे से कुछ टकरार, अपने सभी आपसी टकरारों को हमें भूल कर, दरकिनार कर कर एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि बड़ी लड़ाई तभी जीती जा सकती है। अभी मुझे याद है 2022 में मेरी शुरुआत थी राजनीति की, तो मैं ज्यादा सीटों पर तो नहीं गई, लेकिन कई सीटों से यही चर्चाएं हासिल हुई कि एक दूसरे की मुखालफत में हमने वो सीटें भाजपा को दे दी। तो ये सबसे बड़ी, क्योंकि यहाँ सभी लोग पार्टी के हैं, परिवार के हैं, हमें आपस में ये भी चर्चाएं करनी चाहिए कि जो हमारे अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, अगर सरकार नहीं बनेगी तो फायदा सिर्फ भाजपा का होगा। सरकार अगर बनती है और आपका मनपसंद व्यक्ति ना भी जीते तो भी आपका बहुत ही फायदा होगा। तो इसलिए इन बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा कि मैं किसके गुट में हूँ, किसके ग्रुप में हूँ। ग्रुपबाजी नहीं चलेगी, सिर्फ पार्टीबाजी चलनी चाहिए। तो इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, मैं भी प्रयास करूंगी। कल हम बुलंदशहर में प्रोग्राम करके आ रहे हैं और आगे भी जहाँ जहाँ पार्टी हमारी जिम्मेदारी लगाएगी, सब जगह हम समर्पित रूप से पार्टी की सरकार बनाने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। क्योंकि एक सांसद का, एक विधायक का या किसी भी जनप्रतिनिधि का सही इस्तेमाल आप लोग तभी कर पाएंगे जब आपकी एक मजबूत सरकार होगी और वो जनप्रतिनिधि सरकार का हिस्सा होगी। तो इसके लिए आप सबको, हमें मेहनत की जरूरत है। और जिस जिम्मेदारी के साथ, मैं यही बार बार कहना चाहती हूँ, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, उसी जिम्मेदारी के साथ अगर हम 27 के चुनाव को लेकर चले तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी लोकसभा की हम 500 सीटें जिता देंगे और सरकार 27 में बना देंगे। तो आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आपके लिए खाने पीने का इंतजाम है, वो लिए बिना आप ना जाइए। और आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अब तक मैं सत्र में थी, कल बुलंदशहर का प्रोग्राम करके आए हैं। अब हमारा वही रूटीन, कल हम गंगो रहेंगे, परसों नकुल रहेंगे, फिर बुधवार को थाना भवन रहेंगे, फिर शामली और कैराना। तो आपके बीच में रहने का काम करेंगे पूरी तरीके से। कोई अगर मुझसे गलती हुई हो उसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक मिनट साथियों से अनुरोध है